इस बात को समझिएगा, जीवन का आनंद वही है जिसको बताया नहीं जा सके। आनंद अनुभव में लेकर नाचने के लिए है, आनंद प्रचार करने के लिए नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या वासियों को जो सुख मिला है उसको बताया नहीं जा सकता। अयोध्या वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसको बताया नहीं जा सकता। कौन सी संपत्ति? जो मीराबाई को प्राप्त हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह सुख संपत्ति समय, समय आपको बताया था कल मैंने। देखिए अंग्रेजी कैलेंडर में नया साल कब मनाते हैं हम लोग? 1 जनवरी को। और सनातन धर्म में नया साल कब मनाते हैं? चैत्र में जो नवरात्रि होती है, उस नवरात्रि के प्रतिपदा को सनातन धर्म के कैलेंडर का पहला दिन कहा गया है। चैत्र प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नूतन संवत्सर प्रारंभ होता है। अब अंग्रेजी में 1 जनवरी को नया साल है। आप बताओ हमको 1 जनवरी को ऐसा क्या नया दिखाई पड़ जाता है? इतनी ठंड रहती है कि आदमी रजाई में कुड़कुड़ात रहता है। वृक्ष सारे सूखे मिलेंगे आपको। आपको मैं बताऊं, आप अमेरिका में अक्टूबर नवंबर के महीने में जहां बर्फ गिरता है, उस साइड में अक्टूबर नवंबर के महीने में फॉल का सीजन आता है। तो होता क्या है, जितने पेड़ पौधे हैं इन सबके पत्ते अपना रंग बदल करके गिर जाते हैं। भगवान अवतार लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के जन्म लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने दिन का? मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जानै को, रथ समेत रबिथा क्यों, निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतार लेने के बाद अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कैसे बना रहा महाराज? आप दर्शन करिए। किस वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है? मैं पूछ रहा हूं। सूर्य वंश में। राम जी दिन में आए थे कि रात में? दिन में। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे सूर्य भगवान कहां रहते हैं? एकदम ठीक सिर के ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे और भगवान के अवतरण का दर्शन कर रहे थे। अवतार लेने के बाद अयोध्या में बधाई प्रारंभ हुआ। सूर्य नारायण सोचने लगे हमरे घर में परमात्मा ने अवतार लिया है, उत्सव चल रहा है, आगे यदि चला जाऊंगा तो ये उत्सव पीछे छूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या करते गए? अपनी प्रशंसा करते गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जी एक कथा कहती है, जीवन में सदैव अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। रोने का काम नहीं है। कई लोग सुबह से लेकर रात तक हम महापापी, हम पापी। और यदि आप उनको एक बार पापी कह दीजिए, कई लोग ना मंदिर में भगवान के सामने जाके कहते प्रभु पापी का उद्धार करिए, प्रभु इस अधम को तार दीजिए नाथ। और यदि वो मंदिर से बाहर निकले और आपने पूछ दिया और कहिए अधम शिरोमणि जी कैसे हैं आप? अरे हम अधम हैं? अरे अभी तो मंदिर में कही रहे थे आप हाथ उठा उठा के अधम है। सौभाग्य देखिए, क्या देखे महाराज, भारतवर्ष में भगवान ने शरीर दे दिया है, हमको जन्म मिला, ये सौभाग्य है। राम जी इंग्लैंड में जन्म नहीं लिए, न कोनो भगवान वहां जन्म लेने गए। भगवान कहां जन्म लिए? भारतवर्ष में जन्म लिए। कहां जन्म लिए? भारतवर्ष में।
और भारतवर्ष में भी अधिकांश कहां जन्म लिए? उत्तर प्रदेश में। कहां जन्म लिए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम जी आए, उत्तर प्रदेश में कन्हैया, वृंदावन मथुरा कन्हैया आए, उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग, उत्तर प्रदेश में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी कहां? उत्तर प्रदेश। जोर से बोलिए, छत्तीसगढ़ के लोग धीरे से बोल रहे हैं। विश्वनाथ की नगरी कहां? उत्तर प्रदेश में। और आपको बताऊं, कलयुग के चौथे चरण में भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा कल की रूप में, वो भी कहां होगा? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में। वो भी भगवान आएंगे उत्तर प्रदेश में। जिस देश में भगवान आते हैं उस देश में हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। भारत से हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं माई बाप, भारत से बढ़िया दूसरा कोई देश नहीं। आप भारत के बाहर अपनी लड़का को डांट नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। यदि सरकार को पता चल गया आपने अपने लड़का को डांटा है, पुलिस आएगी, आपके बेटे को लेके जाएगी, फिर जीवन में दोबारा बेटा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई छू नहीं सकता बच्चों को। हमारे एक परिचित अमेरिका में रहते थे पहले, वो क्या हो, तो एक दिन उनका बेटा 12 क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई ना करे तो एक दिन गुस्से में, भारतीय शरीर गुस्से में उसको डांट दिए। उसने तुरंत फोन मिला दिया 191 911, हाँ 911 मिला दिया, पुलिस आ गई। बोला पिताजी ने मुझे डांटा है। अब वो माफी मांगने लगे, मेरा मेंटल स्टेट प्रेशर बढ़ गया था, मैं गलती पहली बार हुआ, माफ करिए माफ करिए। किसी तरह पुलिस ने छोड़ा। उसके बाद मालूम है वो क्या किए? 1 साल के भीतर लखनऊ में अपना बिजनेस सेटअप किए, चुपचाप, न पत्नी को पता न परिवार को पता। चाचा जी 1 साल में लखनऊ में पूरा बिजनेस सेटअप किए, घर खरीदे, वहां सारा बिजनेस वाइंड अप किए। अब परिवार से बोले बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, अब यहाँ कर्जा हो गया, रह नहीं पाएंगे, भारत चलना होगा। पूरे परिवार को लेकर दिल्ली उतरे, इमिग्रेशन कराए, इमिग्रेशन कराने के बाद वहीं से लड़का को पीटना शुरू किए। बोले अब बुलाओ पुलिस तुम यहां पर। देखिए, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, घड़ा, तो हाथ भीतर लगा करके और ऊपर से उसको पीटता है। कुम्हार जब तक बर्तन को पीटेगा नहीं तब तक उसको आकार नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जीवन में जब तक माता पिता की डांट न मिले तब तक जीवन को आकार मिलने वाला नहीं। ये कहां संभव है? केवल भारत में। मैं बताऊं, मैं गया था, अभी मैं टेंशन में आ गया जब सुना वो कैसे बोल रहे थे। छोटे बच्चे को, बच्चा को मतलब मालूम नहीं कि पिताजी डांटे कि नहीं डांटे। पुलिस ने पूछा डांटा? हाँ हाँ। पकड़ के पुलिस ले गई बच्चे को। माता पिता कितना रो रहे थे। भारत जैसा देश नहीं। सौभाग्य का दर्शन करिए। भारत धरती है कि खुले मंच में, पांडाल में बैठकर आप भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान शंकर कहते, देवी जैसे हम लोग अयोध्या पहुंचे परमानंद से भर गए। अब परिणाम क्या हुआ? अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, कहीं भी यदि आप यात्रा करिए ना तो प्रयास करिए उसी के साथ यात्रा करना पड़े या यात्रा करें जिसके साथ हमारा चित्त और भाव मिलता हो। आप समझ रहे हैं? जिसके साथ भाव स्वभाव न मिले उसके साथ भूल कर भी कहीं नहीं जाना चाहिए।
अपने तो परेशान होगा ही, आपको भी कर देगा। जैसे मान लीजिए किसी को कथा में प्रेम न हो और आप उसको बरबस ला के बिठा दीजिए, बहुत से बहुत 5 मिनट बैठेगा और उसके बाद ऐसा आपको खोदना शुरू करेगा, चलिए बहुत हो गया, मोबाइल पे सुन लीजिएगा, आप भी परेशान होके चले जाइएगा। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी के साथ गए हैं। काकभूषुंडी जी कौआ है, लेकिन क्यों गए हैं? क्योंकि दोनों के इष्ट बालक राम है। शंकर भगवान के भी इष्ट बालक राम है और काकभूषुंडी जी के भी इष्ट बाल राम है, इसलिए दोनों साथ में गए। बाबा कहते हैं, देवी मैंने देखा जा करके श्री चक्रवर्ती जी से उस समय जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। कैसे दिया है? मन संतोषे सबनि के जहाँ तहाँ देहि आशीष सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। महाराज ने मांगने वालों को इतना दिया है कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। ये देने की विधि है। जीवन में हमेशा क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। जाड़े के समय में कई लोग कंबल दान करते हैं, बुरा न मानिएगा। हम तो फैक्ट्री ढूंढते हैं किस फैक्ट्री में वो कंबल बनाया जाता है। ऐसा कंबल यदि उसको दाता को ओढ़ा करके रात को सुला दिया जाए तो सवेरे सीताराम हो जाएंगे। ऐसा कंबल लोग दान दिए जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, छपा रहे हैं। आप 100 दान न करिए, एक कंबल दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि उसको लेने वाला जब जब उस कंबल का प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? घर में पूजा पाठ हो ना तो बाजार से बढ़िया धोती ला करके ठाकुर जी को चढ़ाइए। क्यों? बाजार में पूजा वाला भी धोती मिलता है। बेचारे पंडित जी ले जाकर घर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसको लुंगी बनाए कि धोती माने कि गमछी माने, का है ही। और उसकी मजबूती तो भगवान ने मालिक है। जोड़ से यदि फूंक दीजिए तो छेद हो जाएगा। ऐसा न करिए, दीजिए ऐसा कि लेने वाला उसका उपयोग कर पाए। यहां दर्शन करिए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। मन संतोषे सबनि कै परिणाम जहाँ तहाँ देहि आशीष सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। इतना दिया श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कि मांगने वाले संतुष्ट हुए हैं। नामकरण संस्कार का समय जान करके श्री चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया। जीवन में 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार में से एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। ये भी संस्कार है। नियम तो है कि शुभ मुहूर्त दिखा करके घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन करके और श्रेष्ठ के मुख से बच्चों का नाम रखवाया जाए, ये विधि है। लेकिन आजकल तो ठीक जो भी है, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, नाम कभी भी बच्चों का रखिए तो भगवान के नाम पे रखिए। किसके नाम पर? भगवान के नाम। तो आजकल तो जो नाम की दुर्गति हुई है ना, भगवान मालिक है साहब। हम लोग सुनते हैं, हंसी भी आती है। ऐसा ऐसा नाम लेने में ही पीड़ा है। जियान अब आप हम सब नाम है, जियान, पियान, इयान। हाँ? जियान नाम रखा है तो जियाने को दी पूरा।
नाम भगवान का रखिए। क्यों? जैसा नाम होता है वैसा प्रभाव जीवन में अवतरित होता है। कई कई बार तो लोग नाम कुछ भी रखिए, लोग गांव के लोग एगो आपन नाम बना देते हैं। एक गांव में मैं गया तो बोला जज साहब को बुलाई, जज साहब को, तो उससे जज साहब है, जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे, तो उससे जज साहब आ रहे होंगे। हमने कुर्सी रखवा के रखा, वो जज साहब आए, लो फटहा लुंगी पहन के, गमछी पहन के और तौलिया कान्हे पर लपेट ले। बोले जज साहब तो हम ही जज साहब है। बोले आप जज साहब? बोले जज की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाया, भैंस चराते हैं। लेकिन गांव के लोग हमको जजे साहब कहते हैं। एक थे आदमी के पूरा गांव मूर्ख चंद कहे। क्या कहे? मूर्ख चंद। बोलिए, एकदम परेशान हो गया था। पूरा गांव में जहां जाए सब बोले मूर्ख चंद आ गए, मूर्ख चंद आ गए। बोला नहीं नहीं, ये गांव रहने लायक नहीं है, मैं दूसरे गांव जाके रहूंगा। घर छोड़ के चल दिया। चलते चलते गांव के बाहर गया, तब तक प्यास लगी थी, तो वो नल जानते न, घुमा करके पानी जैसे गिरता है, टोटी उसके ऊपर घुमाया जाता है तो नीचे पानी गिरता है। एक बिटिया पानी पी रही थी, उसको चालू करके ये पीछे जाके खड़े हो गए। बिटिया सोची इनको ही पानी पीना है, तो बंद नहीं की, खुला छोड़ दी, ये जाके पानी पिए। अब इनको समझ में नहीं आया इसको कैसे बंद किया जाए, तो नल से बोले बंद हो जाओ। मैं पानी पी लिया, बंद हो जाओ। अब बेचारा बोले जा रहा है बंद हो जाओ, काहे नहीं बंद हो रहा है, बंद हो जाओ। अब बिटिया देख रही है, तो बिटिया आकर बोली मूर्ख चंद कहां से आए हैं आप? वो बोली मैं पता बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? इसी नाम के कारण मैं अपना गांव छोड़ के आया। मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन मैं मूर्ख चंद नहीं हूं। हाँ, अभी मैं फंसा था अमेरिका में, एक घर में मैं रुका था 5-6 दिनों के लिए। तो वहां चाचा जी, वहां का घर का सब लाइट मुंह से चलता था, स्विच ऑफ नहीं था भैया। हाँ, बोलने से चालू होता था, बोलने से बंद। वो बोलना पड़ता था एलेक्सा लाइट्स ऑन, तो लाइट जल जाए, एलेक्सा लाइट ऑफ, तो बंद हो जाए। तीसरे दिन हम एलेक्सा भूल गए। अब हम रात को सोने गए तो बोले सीरी लाइट ऑफ, अब वो बंदे ना हो। मैं बोलूं सीरी लाइट ऑफ और बंदे ना हो। अब हम सोचे आवाज खराब हो गया है का हमार, तो हम कई तरह से आवाज बना के सीरी लाइट ऑफ, सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, एकदम मन करे कि कपार फोड़ ले आप। अब वो लाइटें बंद ना हो। अब मैं करीबन 1.5 घंटा सीरी लाइट ऑफ करता रहा। अब उसके बाद हार थक के मैं बैठ गया, बोले हे प्रभु कहाँ फंसा हूं मैं। अच्छा, घर के लोगों को न जगाऊं, बच्चे थके हारे दिन भर लगे रहते हैं काम में, रात को क्यों डिस्टर्ब करूं। हमने चलो हरी इच्छा। मैं उसी तरह लेट गया। थोड़ी देर बाद आया, अरे वो तो एलेक्सा बोलने से बंद होता है। तब बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, तब बंद हो गया। नाम बहुत विचार करके रखिए। गुरुदेव भगवान को बुलाया श्री चक्रवर्ती जी ने, पूजन किया और पूजन कर कर कहा गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? आनंद के समुद्र। बोलिए, आनंद के समुद्र हैं। राम जी की शरण में रहिएगा तो जीवन भर आनंद ही आनंद बना रहेगा। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ये दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण समझते हैं? भरण पोषण मने सीपी भैया, भरण पोषण मने भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। हाँ, पेट ओट भरेंगे। तो भरत जी सबको भोजन कराते हैं का? देखिए नाम में ही अर्थ है। भरत
जिसकी शरण में जाने के बाद हम भरी जाएं, अथवा जो हमको भर देता है, उसका नाम है भरत। तो भरत जी हमारे में क्या भर देंगे जो उनमें भरा होगा? ये गिलास देख रहे हैं ना, इसमें पानी है। इस गिलास के नीचे यदि कटोरी लगाएंगे तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, आम का रस, हा? पानी भरेगा ना? जो इसमें होगा वही भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। क्या भरा है? राम प्रेम रूपी अमृत। साधु महात्मा तो कहते हैं राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। अर्थात जो भी भरत जी के शरण में जाता है, भरत जी उस जीव की आत्मा को राम प्रेम से लबालब भर देते हैं। इसलिए उनका नाम कहा, आज से इनका नाम भरत होगा। अब भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके छोटे पुत्र, इनका स्मरण मात्र कर लेने से जीव के सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये कैसे संभव है? देखिए, हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं 6 विकार: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये जो 6 विकार है, ये सबके भीतर है। जो भी कही रहा है कि हमारे भीतर कोई विकार नहीं, और झूठ बोल रहा है। 2 बार मुहुआ चिढ़ा कर देखिए, तुरंत पिन पिन आ जाएंगे, है? हाँ, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में काम अधिक है, किसी में लोभ अधिक है। हम कथा बाँच रहे हैं, हमारे भीतर भी सब विकार है। हम कभी नहीं कहते काम छोड़िए, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए। जब हमारे नहीं छूट पाया है तो आपका कैसे बोले छोड़ दीजिए? ये छूटने वाला नहीं है। ये विकार को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शत्रुघ्न भैया के नाम को लेकर के। क्यों? जब हम, कल आपसे मैंने निवेदन किया, जब हम किसी का नाम याद करते हैं तो उसका चरित्र याद आता है। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास नहीं है, शत्रुघ्न जी भगवान के दास है। भगवान के दास है भरतलाल जी, अब भरतलाल जी के दास है शत्रुघ्न लाल जी। सूर सुशील भरत अनुगामी, उनका परिचय दिया गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, सेवक तो बना जा सकता है, दास बड़ा कठिन है बनना। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, परंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं सब सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अपने दास को अधिक प्रेम करता हूं। किसको प्रेम करता हूं? एक दिन मैं महाराज जी से पूछा, सरकार सेवक और दास में अंतर क्या है? आप समझ रहे हैं? सेवक और दास में अंतर क्या है? बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक सेवा तो करता है, लेकिन स्वामी की सेवा करने के साथ साथ सेवक अपना भी अस्तित्व बना के रखता है। मैं उदाहरण देता हूं, गुरु जी के साथ चेला आया घर में, विनोद भैया के घर में रहने। विनोद भैया कहेंगे ये गुरु जी का कमरा है, वो गुरु जी का सामान ले जाके कमरे में रखेगा। बाहर निकल कर विनोद जी से पूछेगा, हम अपन सूटकेस कहाँ रखे? ये सेवक है। क्यों? वो गुरु से अलग अपना एक अस्तित्व बना के रखा हुआ है कि हम अपन कहाँ रखेंगे। और जो दास होगा वो पूछेगा नहीं, वो अपने गुरु तत्व में ही विलीन रहेगा। जहां गुरु की आज्ञा होगी वहां पड़ जाएंगे। ये दासत्व है। और याद रखिएगा, जब हम दासत्व में पहुंच जाएंगे, भगवान के दास बन जाएंगे, तो हम जिस प्रकार जन्मतुआ समझते हैं, जन्मतुआ हमारे यहां कहते हैं, जो लड़का तुरंत जन्म लिया रहता है उसको जन्मतुआ कहते हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा
अपने मां पर निर्भर होकर आनंद में रहता है। यदि हम दास हो जाएंगे तो हम भगवान पर निर्भर होकर आनंद में आ जाएंगे। छोटे बच्चे को भिलाई से रायपुर यदि जाना हो तो मां से नहीं कहेगा कि हमारा पाउडर रख लेना। मां अपना भले भूल जाए उसका ले लेती है। उसी प्रकार जो भगवान का दास हो जाता है, भगवान उसकी पूरी व्यवस्था करते रहते हैं, वो आनंद में बना रहता है। और जब भगवान व्यवस्था करने लगते हैं तो हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। मोह पहले समाप्त होता है, मोह के कारण कामनाएं जन्म लेती हैं। कामना पूरी हो जाए तो लोभ जन्म लेगा, कामना पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म लेगा, और हमारे जैसा दूसरे का हो जाए तो ईर्ष्या जन्म लेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है विथ ईच अदर। एक आदमी हमसे बोला, महाराज हमसे बढ़िया किसी का हो जाए हमको बर्दाश्त नहीं होता। हमसे बोला, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हाँ। बहुत निकट के आदमी ने कहा ये बात कि हमसे अच्छा किसी का हो जाए महाराज हमको बर्दाश्त नहीं होता। ये ईर्ष्या है। शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिए, ये जीवन के विकार धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो शत्रुओं का नाश कर दे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा ने जय जयकार किया। गुरुदेव ने नामकरण करने के बाद कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, सारांश हैं। ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। ये मुनियों के धन है। इसीलिए देखिए मुनि महात्मा दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, वो भी जमा कर रहे हैं काउंट में। हम और आप ऐसे ही से जपते हैं और महात्मा लोग ऐसे ही से जपते हैं। आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बने हुए हैं। देखिए जगत को सुख देना है तो अपने को नीचे उतारना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी का एक शब्द वाक्य मैं आपको निवेदन करूं, ये उनका वाक्य है, मैंने कहीं पढ़ा था पुस्तक में। कहते हैं यदि परिवार को सुखी करना है तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? परिवार को सुखी करना है तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। गांव को सुखी करना है तो परिवार के सुख का त्याग करना पड़ेगा। आगे सुनिए, प्रदेश को सुख पहुंचाना है तो गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। राष्ट्र को सुख देना है तो प्रदेश को सुख का त्याग करना पड़ेगा। और यदि पूरे जनमानस को सुख देना है तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। शंकर जी कहते हैं जो जगत के माता पिता हैं, यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। आप दर्शन करिए, भगवान अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए कहा जगत के पिता हैं, पुत्र बन करके गोद में खेल रहे हैं। जिस मनुष्य ने अपने मन के तार को परमात्मा के चरण में बांध रखा है। देखिए राम जी का एक शब्द मैं कहूं, राम जी का वाक्य, सुंदरकांड का प्रसंग है।
राम जी विभीषण जी से कहते हैं, मित्र, माता पिता भाई बहन जगत में जितने संबंध हैं सभी संबंधों को बाती बना करके, उस संबंध में जो प्रेम है उस प्रेम की बाती बना करके, बाती समझ रहे हैं ना, डोरी बना करके, और उस डोरी को मेरे पांव में जो बांध करके बैठा है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। ऐसे व्यक्ति को मालूम है मैं कैसे रखता हूं? शंकर राम जी कहते, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति के हृदय में धन रहता है उसी प्रकार उस व्यक्ति को मैं अपने हृदय में बसा करके रखता हूं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जो राम जी के चरणों में प्रीति करता है उसी को केवल सुख मिल सकता है। यहाँ पंडाल में आप हजारों लोग बैठे हैं, जो राम जी के चरण में प्रेम करते होंगे वो घड़ी नहीं देख रहे होंगे, और जो उसको जो बरबस लाए गए होंगे वो हर 5 मिनट बाद बगल वाले से पूछेंगे कबले बोली है महाराज। सबसे अच्छा मोबाइल में देखो कथा। क्यों? जब मन करे महाराज के मुंह पर मारो, महाराज चुप। रोकने वाला बटन होता है ना, वो मुंह पर आवत है, एक बार ठोको चुप, और तबले महाराज ना बोलिए तबले दोबारा ठोकेंगे ना। मन भगवान में यदि लग रहा है ये सुख का परम स्रोत है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। भगवान से विमुख होकर मनुष्य करोड़ों उपाय करे, वो भव बंधन से मुक्त होने वाला नहीं है। एक मैं आपको कथा सुनाऊं। कई लोग हमसे एक प्रश्न किए कि महाराज भगवान भक्तों को हमेशा कष्ट क्यों देते हैं? भक्तों की परीक्षा, कड़ी कड़ी परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान? आपको भी ऐसा लगता है? मैं पूछ रहा हूं, भगवान भक्तों की कड़ी परीक्षा क्यों लेते हैं? भारत का सबसे कठिन परीक्षा कौन सा है पता है आपको? बोलिए। हाँ, यूपीएससी आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम है वो सबसे कठिन परीक्षा है। कई लोग जीवन कई बार देते लेकिन पास नहीं हो पाते। लेकिन आप बताओ, उसको जो एक बार पास कर लेता है तो फिर उसके जीवन में कैसा बदलाव आता है। सड़क पर बैठने वाला जीव भी यदि उस परीक्षा को पास कर ले तो एक परीक्षा केवल पास करने के बाद वो शिखर पर पहुंच जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं, यदि भगवान आपकी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं तो इस बात को मान करके बैठिए कि वो आपको शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। अपनी पूरी ऊर्जा से परीक्षा दीजिए। वहां रोने का विषय नहीं है, वहां परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करिए। एक बार पास हो जाइएगा परीक्षा में, ठाकुर जी आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। फिर जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान से विमुख होकर जीवन में सुख मिलेगा? असंभव। जिस प्रकार सूर्य से विमुख होकर खड़े हो जाइए, आपकी परछाई आपके सामने खड़ी रहती है। आप समझ रहे हैं? सूर्य से उल्टा खड़े हो जाइए मुंह करके, आपकी परछाई कहां रहेगी? आपके सामने रहेगी। अब आप भागते रहिए कि हम परछाई को हरा देंगे। आप कितना भी भागिएगा, परछाई आगे आगे दौड़ेगी। यदि परछाई से पीछा छुड़ाना है, परछाई को पीछे छोड़ना है, तो भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है। भगवान सूर्य की ओर मुख करिए, बिना दौड़े परछाई पीछे चली जाएगी। उसी प्रकार रघुनाथ जी की ओर मुख कर लीजिए, जीवन की सारी समस्या अपने आप पीछे चली जाएगी। हमको सामने विपत्ति इसलिए दिखाई पड़ती है कि हम भगवान से विमुख होकर के खड़े हैं। ठाकुर जी तो आनंद है, जहां भगवान दिखाई पड़ जाए वहां केवल आनंद की वर्षा होती है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मन क्रम वचन
छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। कुछ ना करिए, चतुराई का त्याग करके भगवान का भजन करिए। अब भजन करने का क्या मतलब है? भजन करने का मतलब ये नहीं कि ढोल मजीरा झाल तबला नाल हारमोनियम लेकर के झमर झम 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 पीट रहे हैं। हम तो भजन कर रहे हैं, भजन नहीं है। एक बात बोले हम आप लोगों से, बुरा नहीं मानिएगा ना। जागरण आप लोग भी सुनते होंगे, कहीं कहीं पर जागरण में इतना तेज बाजा बजता है, इतना तेज बाजा बजता है कि वहां कान नहीं दिया जा सकता। सोचिए उतनी तेज आवाज में भगवान वहां होंगे? हा? ये भजन नहीं है। भजन क्या है? किसी को देख करके यदि आपके मन में एक कहानी सुनाऊं। एक राजा थे। कौन था? राजा का नियम था कि उनके सामने जो भी आकर जो भी मांग दे, राजा उसको दे देते थे। किसी को भी राजा ने जीवन में नाम नहीं बोला, लेकिन मांगना पड़ेगा आपको। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तब तक दूर एक पेड़ के नीचे एक भूखा बूढ़ा आदमी बैठा था। इतना भूखा कि उसकी पेट और पीठ दोनों भूख के कारण सट के एक हो गई थी। राजा ने देखा तो रथ रोका और अपने मंत्री से कहा कि जाओ उस बाबा से पूछो उनको क्या चाहिए। मंत्री ने जाकर कहा, बाबा अमुक देश के राजा हैं, इनको दानवीर कहा गया है, इनकी दान की चर्चा पूरे जगत में है, आपका सौभाग्य है, इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है, कहिए क्या चाहिए आपको। उस बूढ़े बाबा ने कुछ बोला नहीं। कई बार मंत्री ने पूछा, बाबा ने कुछ नहीं कहा तो मंत्री ने आकर राजा से कहा, सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे। अब राजा उतरा रथ से, गया, जाकर प्रणाम करके कहा, बाबा मैं अमुक देश का नरेश, मेरे द्वार से कोई आज तक खाली नहीं गया, बताइए आपको क्या चाहिए। तो बूढ़े बाबा देखकर मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। जब 3-4 बार राजा ने पूछा तो बाबा ने कहा, मैं क्या बोलूं तुमसे, मुझे देखने के बाद भी यदि तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुमसे क्या बोलने जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कथा कहती है, बोलने के बाद यदि आप दया कर रहे हैं, यह दया नहीं है। परहित करने का भाव भी मन में आ गया, कितनी छूट। आप दर्शन करिए, परहित करिए चाहे मत करिए, परहित करने का भाव भी यदि मन में जग गया, राम जी कहते हैं उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये क्या है महाराज? आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई भूखा दिखाई पड़ गया, आपके मन में भाव आ गया, काश यदि हमारे पास पैसा रहता ना, हम इनको एक रोटी खिला देते। इतना भी यदि मन में आ गया, ये उद्धार कर देगा आपका, ये कल्याण कर देगा। यदि इस प्रकार की हमारी भावना है तो हर श्वास में हमसे भजन हो रहा है। यही जीवन का वास्तविक भजन है। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मा शंकर को देखा, पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, सागरों को देखा, भक्ति जीव माया को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना नहीं था। शरीर कांपने लगा हो, भय के मारे मैया ने नेत्र बंद करके भगवान के चरण को पकड़ लिया। राम जी देखे मेरी मां डर गई मुझसे, भगवान फिर से छोटे बालक बने। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया। राम जी बोले, मां मैं आपका बेटा ही हूं और मुझे लेकर के संशय मत करिएगा, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। राम जी ने कहा, मां आपको जो रूप मैंने दिखाया है कि किसी से बताइएगा मत। कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे न सताए कभी। यहां दर्शन करिए, राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया से नहीं बच पाई। उनको राम जी से प्रार्थना करनी पड़ी कि प्रभु हमको माया से बचा लीजिए।
जब कौशल्या मैया नहीं बच पा रही हैं तो राजन की और आपकी कहां गिनती है हो कि हम बच जाएंगे माया से? चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ करके संस्कार से पुष्ट होकर वापस अयोध्या आए। गोस्वामी जी कथा को लेकर के बक्सर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। बक्सर के केहुबाई जा राउर घर तो रोहतास हो, बक्सर घर हो। हम बक्सर पूछता नहीं, बक्सर के केहुबाई जा। भिलाई में बक्सर के केहू नहीं खे? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, घर अपन पिताजी बक्सरे कहीं का? अच्छा, आपके जीजा जी लोग? ओहो, जीजा जी लोग, तब तो कुछ बोले लायक नहीं है। जय जय बक्सर। हाँ ठीक बात, देख लेनी। हाँ, बक्सर में सिद्धाश्रम है जहां विश्वामित्र नाम के मुनि रहते हैं। जब जब यज्ञ करते हैं ना तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब आपसे बताऊं, ये मारीच सुबाहु इनके पीछे कहां लगे हैं विश्वामित्र जी के? तो रावण ने स्पेशल ड्यूटी लगाई है इनकी। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मुझे कौन, रावण को कौन कौन मार सकता है? दो लोग बताइए। पहला वानर, दूसरा मनुष्य। तो रावण जानता है कि देवता मुझे मार नहीं पाएंगे, देवताओं पर प्रहार कर दिया। रावण का बेटा गया, देवताओं के राजा इंद्र को ही जीत के ले आया, मेघनाथ, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। अब रावण सोचा कि बानर मार सकता है, तो पता लगाओ धरती पर सबसे बड़ा बानर कौन है? वीर। तो बानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण चला बाली से युद्ध करने, और हम आपको बताएं पहले दिन ही बाली ने रावण को उठाया और उठा के ऐसा पटका रावण को, और केवल पटका नहीं, धोबी पछाड़ पटक के और उठा करके रावण को समेट के यहां बगल में दबा लिया। कितने दिन दबाया रहा मालूम है? 6 महीना। 6 महीना रावण को बगल में दबाकर बाली पूरा वर्ल्ड टूर किया। जहां भी जाता था कहता था, देखा देखा रावणवा, देखा 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 दबैले बानी। रावण सोचा ही तो मार डालेगा, बहुत वीर है। तो लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब सोचा जब बानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया तो मुझे कौन बानर मारेगा? अब बानर नहीं मार पाएंगे। मनुष्य का पता करो, कोई मनुष्य मेरे बराबर है? तो पता लगाकर उसके सेवक बोले कि एक मनुष्य आपके जैसा दिख रहा है। कौन? विश्वामित्र। कैसे? उसने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, आप शास्त्र जानते हैं, राजा हैं, शस्त्र चलाना भी जानते हैं। विश्वामित्र जी शरीर से क्षत्रिय हैं, पण से आदत बना रहेगा ना तो बड़े होने के बाद भी प्रणाम करते रहेंगे। और आधुनिक स्टाइल में प्रणाम न करवाइए। आधुनिक स्टाइल का प्रणाम तो भगवान ने मालिक है। न जाने सावधान न रहिए तो न जाने सामने वाला का छू के प्रणाम कर देगा, आप सोच नहीं सकते। हम गलत नहीं कह रहे, सावधान रहना पड़ेगा। कोई घुटना छू रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक जगह एक लोग हमको बोले कि महाराज हम आपके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। हम बोले हम फोटो तो लेते नहीं भैया, लरिया गए। एक थे महाराज जो, ठीक है ले लीजिए। तो कथा के बाहर मिले थे, हमको ऐसी यात्रा में मिल गए थे। तो एक आदमी फोटो खींचे, वो हमको छू के प्रणाम कर रहे थे। हम जब नीचे देखे तो हमारे पेटवे छुए थे। हम उनसे पूछे का हो, पेटवे तह के आशीर्वाद दी। सावधान, नियम है चरण छूकर प्रणाम करना।
कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। और बच्चे बाद में करे, पहले बाबूजी प्रणाम करे। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दशरथ जी बोले मांगिए मांगिए, क्या चाहिए, जो मांगिएगा दूंगा। विश्वामित्र जी मांग लिए, क्या दीजिए? अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्या मांग लिया? छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसके साथ दे दीजिए? जोर से बोलिए। छोटे भैया के साथ। लक्ष्मण जी नहीं बोले, अनुज समेत। तो राम जी के अनुज कौन है? सबसे पहले अनुज कौन है? भरत जी। तो जाना तो भरत जी को चाहिए, लक्ष्मण जी कहां चले गए? आप दर्शन करिए, जब दशरथ जी ने प्रणाम करवाया ना बुला करके, तो सबसे पहले राम जी प्रणाम किए। राम जी प्रणाम किए विश्वामित्र जी को, प्रणाम करके इधर आकर के बैठ गए बाएं साइड में। राम जी के बाद कौन प्रणाम करेगा? भरत जी। भरत जी प्रणाम करके राम जी के पीछे नहीं बैठे, भरत जी दाहिने तरफ आकर के बैठ गए। सोचिए यदि यहां बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। तो भरत जी दाहिने बैठ गए। लक्ष्मण जी प्रणाम करके राम जी के पीछे बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी समझ गए, लगता है ये वाले जो भाई साहब हैं यही राम जी के साथ रहते हैं। तो इशारा करके कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। इन छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। क्या हुआ हो? दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज दान दे रहे हैं, देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, तो मना कर दीजिए। देहु भूप मन हर्षित। अज्ञानी बने हुए हैं, इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए महाराज। आप देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण होगा। यहां दर्शन करिए, दशरथ जी